स्टार्ट हम लोग करते हैं MySQL से ही। क्या वो पासवर्ड बदले थे क्या? पासवर्ड मेरा क्या था? 1 to 8 ही ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 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 अच्छा, तो इसलिए गलत नहीं हो रहा है। सर्विस मैंने बंद कर रखा है इसलिए गलत होता है। सबसे ज़्यादा तो टेबल या रिकॉर्ड होगा हबनेट वाले में ही, नहीं? तो क्या किया जाए, यहाँ से आ जाते हैं हम लोग हबनेट के ऊपर और यहाँ आकर के शो टेबल्स, शायद एम्प्लॉय वाले में ठीक ठाक होना चाहिए। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम EMP और select a star from student। अच्छा, एक भी नहीं। select a star from client। अच्छा चलो क्लाइंट में, हाँ ठीक। सेलेक्ट स्टार, अच्छा अच्छा ऐसा भी है, ज्वाइन लिंक भी था ना फॉर एन प्राइमरी। अच्छा ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं वो कम से कम देख लिया जाए, कैसा रहेगा? क्या आज करना चाहते हैं कम से कम वो क्लियर कर लें। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या सबसे पहले देख लेते हैं वेयर क्लाउज। नंबर 2 पे हम लोग देख लेते हैं इन है ना, इन क्लाउज भी देख लेते हैं। इन के बाद बिटवीन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? बिटवीन देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग लाइक देख लेते हैं, शायद लाइक भी था ना, लाइक देख लेते हैं। हाँ हाँ, इज नल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज नल, इज नॉट नल। इसके अलावा ये सब फिल्ट्रेशन का है, अलग अलग समझ लो क्लाउज है, अलग अलग पैरामीटर डाल करके हम फिल्टर कर सकते हैं लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड से अपने हिसाब से रिकॉर्ड्स को। सबका काम एक ही है, बस अलग अलग पैटर्न पे वो फिल्टर करेगा, अंतर इतना ही है। लेकिन इन सब का यूज़ किया जाता है किसके लिए? अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या बोल सकते हैं? अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन। सबका काम वही है, बस फिल्ट्रेशन करने के लिए अलग अलग पैटर्न पे फिल्टर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग क्लाउज दिया गया है। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है एग्रीगेट फंक्शन है, राइट? एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन में अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो हम लोग देखेंगे सम, मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, है ना। अब
इसके बाद अगर बात किया जाए एग्रीगेट फंक्शन के बाद, तो क्या व्यू बताए हैं? नहीं। तो व्यू के बाद यूनियन बताए हैं, यूनियन एंड यूनियन ऑल, करेक्ट। उसके बाद स्टोर्ड प्रोसीजर का, अब अगर बात करें तो ग्रुप बाय वगैरह कुछ रहता था, हैविंग कुछ परसेंटेज उस, अब इसके बाद यूनियन हो गया और यूनियन ऑल हो गया। इसके बाद एक चीज़ और हम लोग कम से कम देख सकते हैं, इफ वगैरह केसेस वगैरह वो सारी चीज़ें तो हो चुकी है। ऑर्डर बाई, क्या देख सकते हैं, ऑर्डर बाई लिमिट तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और क्या बोल रही थी? परसेंटेज वाला नहीं रहता है जो आई थिंक वैल्यूज पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं वो किस परसेंटेज रहता है। चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी तो हमने कर ही रखा है। तो इंडेक्स और चलो एक बार हम लोग देख लेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर। अब स्टोर्ड प्रोसीजर लास्ट में इसलिए लिखे बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ट्रिगर का यूज़ जानते हैं। तो अगर यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पूरा डेप्थ में MySQL कवर हो जाएगा। उसके बाद हम MySQL को यूज़ करना सीखेंगे फ्रंट एंड के साथ मिला करके। उसके बाद हम लोग MongoDB शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग इसी के हिसाब से चलते हैं। तो इसका एक फ़ोटो ले लो, क्योंकि बार बार तो यहाँ आएंगे नहीं, इसी ऑर्डर में हम बताना शुरू करते हैं। सही है, काम पे जितना मुझे चाहिए था वो हमने एडजस्ट कर लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं, चलो वेयर क्लाउज से। अब अगर मुझे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, है ना, मुझे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, लेकिन वैसे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जो गया के हैं, जो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, जो गया सिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, और उसके बाद अब मुझे यहाँ क्लाउज डालना पड़ेगा, मतलब एक कंडीशन लगाने पड़ेंगे। वेयर क्या लिखेंगे, सिटी इक्वल टू गया। अब सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का यहाँ जाएगा, सर्च करेगा किस वाले में, सिटी वाले कॉलम में, देखिएगा कि जिसका गया का सिटी हो उन्हीं रिकॉर्ड्स को ये फेच करके लाएगा। तो अभी एक ही है जिसका नाम क्या है, सुमित।
क्लियर? तो वेयर क्लाउज का यूज़ हम लोग मैक्सिमम टाइम में कर रहे होंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि मुझे वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका कि नेट सैलरी 12,000 से ज़्यादा, जिसका कि नेट सैलरी 12,000 से ज़्यादा हो, क्या दिखा सकते हैं? क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। मुझे वैसे एम्प्लॉय का देखना है रिकॉर्ड जिसका कि नेट सैलरी, क्या कर लिखना पड़ेगा मुझे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर NS इज ग्रेटर देन क्या डालेंगे? ग्रेटर देन 12,000 या ग्रेटर देन 13,000 कर देते हैं, क्योंकि 12 वाले में वो भी आ जाएगा। तो अब सिर्फ कितने को दिखलाएगा? 2 रिकॉर्ड दिखलाया जिसका कि सैलरी 13,000 से अबव। तो अभी सिर्फ हमने किसका यूज़ किया? वेयर क्लाउज। अब एक बार बिना कोई कंडीशन का हम सारा रिकॉर्ड को देखते हैं। अभी डिपार्टमेंट के नाम पे कौन कौन सा है? DID, अच्छा सभी डिपार्टमेंट में लगभग है, राइट? अब मुझे वैसे रिकॉर्ड को देखना है जो डिपार्टमेंट D101 में और D103 में है, वैसे रिकॉर्ड को देखना है जो डिपार्टमेंट D101 में है और D102 में है। तो क्या लिखना पड़ेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DID इन। DID के बाद क्या लगाएंगे? इन। और यहाँ ब्रैकेट में क्या डालेंगे? D101 कॉमा D103। यही ना सोचा है हमने। अब देखो यहाँ इन लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें बार बार एंड नहीं लिखना पड़ेगा, यानी तो हम एंड भी लगा के कर सकते थे इस काम को 2 तरीके से कर सकते थे। अब सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को दिखा रहा है जो DID 101 में है और DID D103 में है, उन्हीं रिकॉर्ड्स को। बट इसी को जो हमने इन यूज़ किया, इन के जगह पे हम एंड को भी यूज़ कर सकते थे। अगर सेम रिजल्ट चाहिए था तो इसी क्वेरी को आप ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DID इक्वल टू D10 एंड DID इक्वल टू D103। रिजल्ट कुछ गड़बड़? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DID इक्वल टू D101 एंड DID D103। सही है। कैपिटल स्मॉल का इशू नहीं होता है, केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, और ही लिखना ही चाहिए था। लॉजिकल मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसका कि दोनों डिपार्टमेंट है, ये लॉजिकल मिस्टेक ही था। अब क्या करेंगे? डी यहाँ पे D103। तो उसी चीज़ को हम लोग इससे भी कर सकते हैं और को यूज़ करके, बट ऐसा लिखना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा लॉजिकल एरर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है प्रॉपर?
क्या बताए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर DID इन। अब मान लो 2 है तब ना, मान लो 3 4 अलग अलग क्राइटेरिया यूज करना हो तो कितनी बार एंड और लिखने जाएं, तो क्या लिख सकते हैं, DID इन मान लो D101 एंड सिटी इन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब सिटी किस में हो, पटना। तो ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनका डिपार्टमेंट D101 है और सिटी पटना है, तो एक रिकॉर्ड है जिनका नाम है अमित H10 सिटी वाले ने अगर एक में यूज करके सिटी इक्वल टू, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। अगर यहाँ एक ही देना है तो एक ही देना है, तब इन लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। D102, अब यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है देख रहे हैं, मतलब DID या तो D101 हो या D102, लेकिन सिटी क्या होना चाहिए, पटना होना चाहिए। अब यहाँ पे यही ना कहना चाह रही थी कि इन ना यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँ, इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर लूँ। हाँ बिल्कुल, पटना ऐसे कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। बस आपको इस पे इतना प्रैक्टिस करना है कि किसी भी क्वेरी को हम अपने हिसाब से लिख सकें। और ये सारा काम किसके लिए किया जा रहा है, फिल्ट्रेशन के लिए, सीधी सी बात है। अलग अलग अगर क्वेरी मेरे पास आ रहा है तो उसके हिसाब से मैं रिकॉर्ड को फिल्टर करके निकालना पड़ेगा। तो इन भी समझ में आ गया। अब मुझे बिटवीन देखना है, क्या देखना है, बिटवीन। तो बिटवीन का यूज़ कैसे करेंगे, ऑब्वियसली इन सब का यूज़ हम लोग फिल्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं। अगर अभी मैं सारे रिकॉर्ड को देखना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। अभी टोटल हमारे पास 5 रिकॉर्ड। अब इसमें से मुझे बिटवीन के लिए कोई कंडीशन बताओ, क्या लगा दिया गया, जिसका सैलरी 12,000 और 16,000 के बीच में हो, ऐसा कर सकते हैं। जिसका सैलरी 12,000 और 16,000 के बीच में हो, ये कर सकते हैं। एज पे ये बिटवीन वाला लग सकता था बहुत अच्छे से कि इतने से इतने एज तक हो। चलो अभी जो डेटा है उसी पे लगा के देखेंगे। सिंटैक्स अगर समझ में आ गया तब तो कहीं भी लगा ही सकते हैं। क्या लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉई, उसके बाद वेयर, उसके बाद क्या, NS इक्वल टू कहाँ, NS बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 12,000 बिटवीन 12,000 एंड कितना 16,000 ना, हाँ क्या लगा देते, ये आप कुछ भी नहीं ना लिख सकते, तो इसका एक सिंटैक्स है उसी को ना फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लो कि आप कोई एक फंक्शन बनाया जिसका फंक्शन का नाम रखे हैं स्क्वायर ऑफ नंबर, और कोई अगर शॉर्ट में SF लिखेगा तो कॉल होगा नहीं, एरर आएगा, वही चीज़ है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट करो एम्प्लॉई से उन सारे रिकॉर्ड्स को जिनका नेट सैलरी किसके बीच में हो, 12,000 और 16,000 के बीच में हो, है ना, इन बिटवीन। तो 12,000 और 16,000 के बीच में कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे, 3। अब अगर मल्टीपल कंडीशंस भी लगाना है तो इन बिटवीन के बाद सिटी भी लगा सकते हैं, इन बिटवीन के बाद क्या लगा सकते हैं फिर एंड लगा सकते हैं, एंड सिटी इक्वल टू क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, हालांकि ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, नो रिकॉर्ड, क्योंकि गया का कोई है ही नहीं उतना। समझ में आ रही बात। हाँ, अगर वही यहाँ पे 16 के जगह पे गया वाले का कितना था जी,
गया वाले का अच्छा कम सैलरी था, 10,000 अगर 10,000 कर देंगे तो आ जाएगा। से उल्टा हो गया। हाँ। ओहो। 14,000 कर दें। हाँ, एक रिकॉर्ड मिल गया। तो मल्टीपल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन पहले ये सीख लीजिए कि बिटवीन कैसे लिखते हैं हम लोग। ये लिखते हैं ना। अच्छा, ये 2 लिखवा दिया था। अब सही है। तो सिंटैक्स क्या होता है, वेयर, उसके बाद यहाँ कॉलम का नाम, उसके बाद बिटवीन, उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। ये सिंटैक्स हो गया किसका, बिटवीन का। अब आते हैं लाइक के ऊपर। इसका भी यूज़ हम लोग बहुत करते हैं। अब जैसे कि मान लो हम चाहते हैं कि उन एम्प्लॉय का नाम दिखलाओ जिसका कि नाम ए से स्टार्ट होता हो, उन एम्प्लॉयज़ का नाम दिखाओ जिसका कि नाम बी से स्टार्ट होता हो। तो इस तरीके का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी यहाँ पे नाम ए से तो एक ही है, एस से कितना है, एस से भी एक है, आर से 2 है। कोई नहीं, काम चला लेंगे। अब मुझे देखना है वैसे एम्प्लॉय का नाम जिनका कि आर से स्टार्ट होता हो। अब मुझे सिर्फ इसके हिसाब से देखना है, मतलब किसी पैटर्न, कहा जाए कि लाइक बेसिकली किसी पैटर्न को फिल्टर करता है। किसी पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंगली फिल्टर नहीं करेगा, पैटर्न के अकॉर्डिंगली फिल्टर करेगा। पैटर्न क्या बोलते हैं, जिसका नाम का लास्ट लेटर आर हो, फर्स्ट लेटर ये हो या सेकंड लेटर ये हो। तो ऐसे कैसे क्या सिंटैक्स होता है, आते हैं इसके ऊपर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या लिखेंगे, लाइक, उसके बाद क्या डालेंगे। अब चाहते ये हैं कि पहला लेटर तो आर हो, अब बाकी के लेटर कुछ भी हो, बाकी का लेटर कुछ भी हो। तो यहाँ क्या लगाएंगे, परसेंट क्या लगाते हैं, परसेंट। सर वेयर ई नेम नहीं आएगा कि ये तो वो लाइक कैसे समझेगा कि हाँ, तो ये लगाएंगे एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक आर परसेंट, मतलब पहला लेटर आर होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, हाँ, चूंकि यह स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को तो किस में रखना पड़ेगा, सिंगल कोट में। अब ऐसे कितने एम्प्लॉय है जिनका कि नाम आर से स्टार्ट होता है, तो 2 था। अब मान लिया जाए मुझे वैसे एम्प्लॉय को देखना है हाँ बिल्कुल, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, सिटी के नाम से भी कर सकते हैं। हम वैसे एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं जिसका पहला लेटर तो कुछ भी हो, आखिरी लेटर टी हो। चलो इस पर 3 रिकॉर्ड मिल जाएगा। नाम का आखिरी लेटर क्या हो, टी हो। अभी चूंकि डेटा नहीं है तो हाँ, कुछ से कुछ मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, और हाँ शुरू में परसेंट लगाएंगे कि कुछ भी हो, और आखिरी लेटर क्या होना चाहिए, टी। अब कितना रिकॉर्ड दिया, हाँ तो भी कर सकते हैं। अब मान लो कि पहला लेटर आर हो, आखिरी लेटर टी हो, आखिरी लेटर टी हो, अब बीच में कुछ भी हो, यही ना। select a star from employee where e name like, अब पहला लेटर ए हो,
बीच का कुछ भी हो, आखिरी लेटर टी हो। अब इस पे कितना आएगा? एक आना चाहिए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड आएगा। इसका पहला लेटर तो ए है, आखिरी लेटर टी। अब अगर हम चाहते हैं पहला लेटर आर हो, आखिरी लेटर टी, तो इस पे भी एक रिकॉर्ड आएगा रोहित का। क्या? तो लाइक का यही काम होता है कि अब चलो मान लो कि हम चाहते हैं कि बीच का लेटर एम हो, बीच का लेटर एम हो, पहला लेटर कुछ भी हो, आखिरी लेटर कुछ भी हो, अब बीच का लेटर क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं? अब बीच का हम टी नहीं चाहते हैं, बीच का क्या चाहते हैं? एम चाहते हैं। बीच का क्या चाहते हैं? एम चाहते हैं। तो ऐसा कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते। तो एम वाले जितने भी हैं, जिसका कि बीच में हो, सबको दिखाएगा। जो एम वाले नहीं उनको नहीं दिखाएगा। और तो ये कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, ज़बरदस्ती का कर रहे हैं। ये कोई फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया वो होता है कि भाई चल हमें सर्च करना है किसी सिटी के फर्स्ट लेटर के हिसाब से, एम्प्लॉय के फर्स्ट लेटर के हिसाब से, वो चीज़ होता है। ये तो ज़बरदस्ती का किया जा रहा है। हाँ हाँ, अब वही ना, फिर उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन भी ढंग ही से न करेंगे कि ज़बरदस्ती का कुछ, ये सोचने की बात। इज नल, इज नॉट नल। अब इसके लिए तो कुछ ढंग का डालना पड़ेगा। सबसे छोटू सा कोई है? शो टेबल्स, किसी टेबल में कुछ रिकॉर्ड था ना शायद कोर्सेज के अंदर, हाँ? ये स्टूडेंट में कुछ भी नहीं था। तो डिस्क्राइब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, कुछ भी नहीं था। डिस्क्राइब ए स्टूडेंट, इसमें मत डलवाओ अभी, क्योंकि पहले तो फिर डालना पड़ेगा किसमें जा करके, कोर्स में डालना पड़ेगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, कुछ भी नहीं है। डिस्क्राइब कोर्स, चलो यहीं पे कुछ डाल देते हैं। इसी पे नल का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इंसर्ट इनटू क्या? कोर्स। और अब कुछ डेटा डालना है, कुछ नहीं डालना है, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, बल्कि पहले फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा। CID, सी नेम और सी ड्यूरेशन है, ये भी डालना है। कुछ छोड़ना भी है जी। वैल्यूज हमको लगा सब डलवा ही दोगे तो छोड़ेंगे। हाँ, कोर्स का नाम चलो पाइथन से शुरू करते हैं। CID तो P101 डाल देते हैं, पाइथन डाल देते हैं, ड्यूरेशन डाल देते हैं 3 मंथ्स का। एक रिकॉर्ड तो डल गया। 103 PHP JS
फी डालना है ना। सही है, कुछ रिकॉर्ड तो इसके अंदर डल गया। अब इसको चेक कर लेना है, लेकिन उससे पहले भेज दिया जाए लिंक। यही था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। जानबूझ करके कुछ जगह पे नल छोड़ा गया है। अब ज़रा इसको हम लोग इस पे नल का यूज़ करके फ़िल्टर करते हैं। अगर हम अभी लिखे तो सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या कोर्स। अब आप ऐसे क्या लिख सकते हो, वेयर सी ड्यूरेशन इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। काम किया नहीं तो बहुत सारे लोग के दिमाग में आ रहा हो कि नल है तो डबल कोट्स ब्लैंक दे के देखते हैं। काम किया नहीं, बस ये समझाने के लिए क्या लिख सकते हैं, सी ड्यूरेशन इज नल। अब इज नल का यूज़ समझ में आया। इसका बहुत बार यूज़ कर रहे होंगे हम लोग डेटा साइंस में। क्यों जानते हो? क्योंकि हम कहीं से रिकॉर्ड लेकर के आएंगे, हमको देखना है कि जो रिकॉर्ड ब्लैंक है, जो भी फील्ड ब्लैंक है, या तो उसके जगह पे हम प्रॉपर डेटा डालेंगे, नहीं तो उस रिकॉर्ड को हटाएंगे अपने लिस्ट से। तो उस जगह पे हमें इसका यूज़ बहुत बार करना होगा, इस नल का, ये चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ नल पड़ा हुआ है। तो पता चला पहले, दूसरे, तीसरे रिकॉर्ड में नल है, मतलब CCNA, CCNP और RAC के ड्यूरेशन नल है। अब मान लो मुझे फ़ी नल देखना है कि किसका फ़ी हमने अभी तक नहीं डाला है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स वेयर सी इज नल। तो नल कितने का फ़ी है? 4 का फ़ी नल है, डाला नहीं है। अब हमें देखना है किसका फ़ी नल नहीं है। किसका नल है तो देख लिए, हम देखना चाह रहे हैं किसका फ़ी नल नहीं है, इज़ नॉट नल। तो इसका फ़ी नल नहीं। अब किसका ड्यूरेशन नल नहीं है? तो इसका ड्यूरेशन नल नहीं है, तो इज़ नॉट नल भी हो गया, नल हो गया, इज़ नॉट नल हो गया, दोनों। बताइए अब हम लोग किसके तरफ बढ़े? एग्रीगेशन फंक्शन। हाँ, वही था, इज नल ही था। तो तुमको याद है ना, तो कहीं छुप गया है। अच्छा, लिख भी नहीं किए थे? हो गया। अब बताओ, अब मुझे पहले बाकी जगह पे जहाँ पे नल है उसको भर दिया जाए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या कोर्स, इसी पे अब काम करेंगे, इसलिए इसको भर लिया जाए। अब मान लो जिसका ड्यूरेशन नहीं भरा हुआ है, मेरे को भर देना है। क्या लिखना पड़ेगा? अपडेट और किसको? कोर्स। तो उसके बाद क्या करना है? सेट, क्या कर दो? सेट किसको करो? सी ड्यूरेशन को
क्या कर दो, CCNA का नहीं भरा हुआ है ना, 3 months where CID equal to N101। एक रिकॉर्ड डल गया। और उसके बाद क्या है, CCNP का भरना है 6 month, और क्या डालेंगे 102, 2 भर गया। और किसका एक नहीं भरा है, RSC का ना, 2 months वेयर क्या इसका है, S101। अब अगर हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, क्या दिखा रहा है, सारा डेटा फिल हो गया। अब बस फ़ी को भरना बाकी है, तो फ़ी को फिल कर ले। क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट कोर्स, और सेट क्या करना है, सी फी इक्वल टू पाइथन का ना 15,000 वेयर CID इक्वल टू क्या है, P101। उसके बाद फिर क्या है, P102, यही है ना। और JS का ना, P103, और जावा है, क्या है, अब अगर दोबारा देखा जाए तो सारा डेटा फिल मिलना चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, एग्रीगेट फंक्शन को यहाँ अच्छे से यूज़ करा जा सकता है। एग्रीगेट फंक्शन में पहले क्या लिखे हैं, सब। मान लो मुझे देखना है, कोई बोले कि हमको सब कोर्स करना है सर, कितना टोटल फी लग जाएगा, होता है ना, तो कैसे निकालेंगे बताओ। सेलेक्ट स्टार का है, किसका डेटा चाहिए, तो सेलेक्ट, और यहाँ पे पहले लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और क्या लिखेंगे, सी फी, और इसका कुछ नाम दे दे, एक टेम्पररी, हाँ दे देते हैं टोटल फी। टोटल फी मतलब एक नया कॉलम बनेगा टेम्पररी, जिसका नाम होगा टोटल फी। सेलेक्ट सम फ्रॉम क्या, कोर्स, सेलेक्ट, तो कितना टोटल फी हो जाएगा, सबको जोड़ करके देख लीजिए, इतना आना चाहिए, 1,22,000 रुपये, नहीं इसको ऐड करने। तो ये पहला हमारा क्या था, एग्रीगेट फंक्शन जो है सम। अब मान लिया जाए कि बोला जाए कि सिर्फ प्रोग्रामिंग कोर्सेज का फ़ी कितना लगेगा, ये भी तो हो सकता है। कोई कंडीशन ये डाल दे तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट क्या, सम, और किसका, सी फी का, एज प्रोग्रामिंग फी फ्रॉम कोर्स वेयर, कोर्स इन, सारे कोर्सेज का नाम देना पड़ेगा ना, इन लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, P101, P102 और P103।
103। अच्छा 4 भी है, यही बोल रही थी तुम भी, तब कुछ अलग बोल रही थी, बोलो। हाँ अरे CID ही देंगे, हम भी वही सोच रहे थे, लेकिन लिखा गया था कोर्स, बिकॉज दिमाग में क्या है कि कोर्स के हिसाब से फ़िल्टर कर रहे हैं, लेकिन कोर्स को तो फ़िल्टर किसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। हालांकि अगर कोर्स लिखे थे तो लिख सकती थी, क्या लिखना पड़ता मालूम, वेयर, यहाँ हम कोर्स भी लिख सकते थे, हालांकि सी नेम है ना उसका। हाँ वो नहीं बोल रहे बच्चा, अरे ये भी सी नेम है ना। चलो फिलहाल CID से कर लेते हैं, राइट। तो इन सारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज का फ़ी कितना देना पड़ेगा। तो एक और तरीका एग्रीगेट यूज़ करने का सीख लिए, एक तो सीधा सीधी, और एक हो गया कि कंडीशन लगा करके दो। अब अगर कोई बोल दे कि नहीं हमको पाइथन और PHP के लिए कितना पे करना होगा, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सम और उसके बाद सी फी एज टोटल फी फ्रॉम क्या कोर्स वेयर सी नेम। अब तो सीधा सी नेम इन, हाँ कोर्स वेयर सी नेम इन, कौन कौन सा सी नेम होगा, क्या सोचे हैं, पाइथन और PHP दोनों मिला के कितना पे करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन था ना। तो दोनों मिला करके कितना देना होगा। आई थिंक काफ़ी है सम पे, इतना सारा एग्जाम्पल देख लिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम के बाद क्या है, मैक्स। अब मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा फीस कौन सा कोर्स का है, क्या देखना पड़ेगा, सेलेक्ट क्या मैक्स, और किस में, सी में फ्रॉम कोर्स, यही ना। तो सबसे ज़्यादा फ़ी, अब ये थोड़े पता चल रहा है कि कौन सा कोर्स का है, ये तो खाली मैक्सिमम बता दिया, मुझे उसका नाम देखना है। तो पहले यहाँ पे डालेंगे नेम ना, बल्कि सी नेम। हाँ तो कॉमा तो आएगा ही ना, सी नेम ही है। एज मैक्स फी, और दूसरा क्या देना है, सी नेम फ्रॉम कोर्स। अब ये तो ठीक है कि 25,000 है, लेकिन किसका 25,000 है, ये तो दिखा नहीं रहा है मुझे। क्या सेलेक्ट क्या करो, सी नेम को, यहाँ यूज़ करो किसका, सब क्वेरीज का। क्या, सब क्वेरीज का। मान लो हमको सी नेम चाहिए और सी ड्यूरेशन भी चाहिए, सी ड्यूरेशन भी चाहिए, कहें चिंता क्या करना, चेंज कर देंगे लिखने का तरीका, सब क्वेरीज इसी दिन तो काम आएगा। सी नेम सी ड्यूरेशन वेयर क्या लिखेंगे, सी फी इक्वल टू। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, सी फी कैसे निकलेगा, सेलेक्ट क्या मैक्स है ना, अब किसका, सी फी कहाँ से, फ्रॉम कोर्स। ये मैक्सिमम रिटर्न करके देगा,
और ये जो रिटर्न कर देगा वो हम किस में कंपेयर कर रहे हैं, सी फी से, उसका हम क्या निकाल लेंगे, वो इधर वहाँ पे ब्रैकेट होगा। कौन सा, सेलेक्ट सी नेम सी ड्यूरेशन, अरे हाँ भाई, फ्रॉम कोर्स वेयर सी फी इज इक्वल टू ये। अब ये हो गया इनर क्वेरी, ये हो गया आउटर क्वेरी। अब पता चला कि भाई जिसका मैक्सिमम कोर्स फी है वो कौन सा दो कोर्स है, एक है CCNP, दूसरा है जावा, और उसका ड्यूरेशन क्या है ये। अब मुझे उसका फ़ी भी चाहिए था कि मैक्सिमम तो ठीक है लेकिन कितना है वो चाहिए था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी फी। तो ये भी बता देगा कि क्या है उसका, CCNP 6 महीना, जावा 3 महीना, दोनों का फ़ी क्या है। तो बेहतरीन यूज़ हो गया किसका, सब क्वेरी और एग्रीगेट फंक्शन दोनों का एक साथ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अगर टिपिकल टाइप का करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, क्योंकि अभी हम तो सिंटैक्स बताते जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। इसके बाद फिर क्या है, मिनिमम हमें पता करना है, तो मैक्स के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, मीन। तो मिनिमम कौन सा कोर्स है, PHP, जिसका फ़ी मिनिमम कितना है 12,000। अब क्या बचा है इसके बाद, अब मुझे काउंट करना है कि टोटल कितने कोर्सेज हैं, कितने टोटल हमारे पास कोर्सेज हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने एम्प्लॉई हैं। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसका, काउंट। और काउंट में कुछ और डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम कोर्स। टोटल 7 रिकॉर्ड है। अब मुझे काउंट करना है, काउंट करना है वैसे रिकॉर्ड को जिसका क्या लिखेंगे, वेयर, हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स वेयर और सी फी इज लेस देन 20,000, 2,000 हुआ है। तो ऐसे कितने कोर्स है जिसका कि कोर्स फी किससे कम है, 20,000 से कम है। ऐसे कितने कोर्स है जिसका कि 20,000 से ज़्यादा है, तो 2 कोर्स है, PHP और तो काउंट कर सकते हैं, पूरे को भी काउंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन पे भी। हाँ, क्या, अरे वाह, सब क्वेरी चलेगा। फिर कोर्स का नाम भी देखना चाह रहे हो कि किसने ऐसे कोर्स है जिसका कि कोर्स फी इससे ज़्यादा है, यही ना चाहते हो। सेलेक्ट क्या देखना है मेरे को, सी नेम, बस सी ही नेम ना, क्या और कुछ ना, और कुछ ना, कि ड्यूरेशन भी उसका सी नेम और सी फी दिखा दो। तो फिर काउंट का ज़रूरत ही नहीं है, तुमको तो काउंट नहीं ना चाहिए था। फ्रॉम कोर्स वेयर सी फी इज ग्रेटर देन ये। तो ऐसे कितने कोर्सेज हैं, यहाँ 2 रो दिखा भी रहा है, और क्या काउंट करो, नीचे में तो काउंट करके बताता ही है ना। नहीं, और बताओ, अब एवरेज निकालना है कि सारे कोर्स का एवरेज फी क्या होगा। क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स AVG एवरेज, और किसका, सी फी फ्रॉम। ये एवरेज बता देगा कि एवरेज क्या है। आगे बढ़े, नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं तो बजट गड़बड़ा जाता है, कल करेंगे आगे।